अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ बज़मी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और हमने लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा जो है वो 13वां लेक्चर है। दो जगह पे मैंने लिखा हुआ ताकि एक जगह पे नज़र ना भी पड़े तो आपको पता चल जाए। तो ये जी हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इंशाअल्लाह अज़ीम कोशिश की जाती है कि गलतियों से पाक जो है वो मटेरियल डिलीवर किया जाए, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी गाइडें आप जो मर्ज़ी गाइड उठा के देख लें, हमारे जो लेक्चर जो करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, डोगर की गाइड ख़रीद ली, सुहेल भट्टी की गाइड ख़रीद ली या कोई और, तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लिहाजा हम जो भी अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं वो मुस्तनद मवाद से देते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर हो। फिर भी इंसान है, कोई गलती कमी बेशी हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है वो उसकी वजाहत किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज, 19वीं सदी का निस्फ अव्वल यानी कि नसर निगारी। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो नसर के हवाले से जो है वो एक नसरी हवाले से जहाने बेसदा में एक ठंडी हवा का पहला झोंका है। तो इससे पहले जो है वो इस तरह का काम जो है वो नहीं हो सका। शायरी के अंदर जो है ज़्यादातर जो है वो काम हुआ, मसनवियों में हुआ, गज़लें लिखी गई, लेकिन नसर की तरफ जो है वो किसी की तवज्जो ना हुई। लॉर्ड विल्ज़ली जब 1798 के अंदर हिंदुस्तान का जो है वो वाइसराय बनकर आया तो उसने ये ज़रूरत महसूस की कि जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजिम हैं, जो सिविल ऑफिसर भर्ती होके आते हैं, उनके लिए मुकामी ज़ुबान, कल्चर, यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त और यहाँ की तमाम चीज़ों को जो है वो सीखना इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा उसने एक याददाश्त जो है वो मलका विक्टोरिया के नाम लिखी और उसे ये इस अमर की ज़रूरत की तरफ जो है उसकी तवज्जो दिलाई। लिहाजा वो एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी ने जो है वो अप्रूवल दे दी। तो सबसे पहले जो है ये 1800 के अंदर जो है सबसे पहले इसकी जगह पे जो है वो एक ओरिएंटल सेमिनरी मदरसा जो है वो ये काम कर रहा था। ओरिएंटल सेमिनरी मदरसा और फोर्ट विलियम कॉलेज में लॉर्ड विल्ज़ली ने जो है ये मदरसा जो है वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की सरबराही के अंदर कायम किया। महज 1 साल ये चला, उसके बाद ये पेशरो साबित हुआ ये मदरसा फोर्ट विलियम कॉलेज को, यानी कि इसे फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बदल दिया गया। और लॉर्ड विल्ज़ली तो चाहते थे कि इस इदारे को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, लेकिन बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जितने भी ऑफिसर थे उन्होंने इसकी बड़ी शदीद जो है वो मुखालफत कर दी। और अगर देखा जाए तो 10 जुलाई 1800 के अंदर जो है इसकी 10 जुलाई 1800 के अंदर जो है वो इसकी देखा जाए तो बुनियाद जो है वो रख दी गई थी। लेकिन जानबूझकर, यानी कि 10 जुलाई 1800 ईस्वी में इस मदरसे की बुनियाद रख दी गई, लेकिन जानबूझकर इसकी जो सरे वर्क था उस पर 4 मई 1800 की तारीख डाली गई, क्योंकि 4 मई जो था वो टीपू सुल्तान की शिकस्त और बरतानवी अफवाज की फ़तह का दिन था। लिहाजा इन्होंने इस दिन जो है वो सालगिरह मनानी थी और जानबूझ के इस मुसवदे के जो फ्रंट पेज तो उस पर ये तारीख लिख दी गई। हालांकि इस मदरसे इस कॉलेज ने बाकायदा तौर पे जो तदरीस का काम है वो कोई 6 माह के बाद किया, यानी कि जैसा कि यहाँ भी लिखा है बाकायदा तदरीस का आगाज़ जो है ये 6 फरवरी 1801 ईस्वी को हुआ था। तो इसके बाद जो है तो बुनियादी तौर पे कुछ लोग कहते हैं जी कि अंग्रेज़ों ने जो है वो इसे उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए कायम किया। हालांकि ये ख़्याल और तासुर बिल्कुल गलत था। अंग्रेज़ों ने अपने आने वाले जो होते थे मतलब है कि जो ऑफिसर भर्ती होकर आते थे इंग्लैंड से या दूसरे मुल्कों से यहाँ पे, उनको मुकामी ज़ुबान सिखाने की गर्ज से, लेकिन सबसे मसला यहाँ पे पहला पेश आया कि हिंदुस्तान में उस वक्त उर्दू अदब की ऐसी किताबें ही सिरे से मौजूद नहीं थीं जिनमें आसान उर्दू के अंदर जो है वो किसी को कुछ सिखाया या पढ़ाया जा सके। तो लिहाजा इस कॉलेज का जो है वो देखा जाए तो लॉर्ड विल्ज़ली ने जो पहला प्रोस्ट, लोग कहते हैं जिसका प्रिंसिपल था, हालांकि प्रिंसिपल का इस कॉलेज में सिरे से ओहदा ही नहीं था। प्रिंसिपल की जगह पे प्रोस्ट, जिसे आज की ज़ुबान में आप प्रिंसिपल कह सकते हैं, ये मुंतज़िम आला था।
तो ये कॉलेज का जो प्रोस्ट था ये डेविड ब्राउन नामी एक अंग्रेज़ था। लोग कहते हैं जी इसके अंदर एक और गलती लोगों के अंदर पाई जाती है, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो था वो इस कॉलेज का प्रिंसिपल था, हालांकि प्रिंसिपल की तो कोई सीट ही नहीं थी, एक प्रोस्ट की सीट थी और उस सीट पे भी जो है वो डेविड ब्राउन था। हाँ, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है ये शोबाए हिंदुस्तानी, यानी कि आप कह सकते हैं उर्दू ज़ुबान शोबाए हिंदुस्तानी का ये जो था ये सदर था, शोबाए हिंदुस्तानी का ये सदर था। तो उसके बाद जो है देखा जाए तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है ये बुनियादी तौर पे इसके बारे में भी कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इसका पूरा नाम जो था वो डॉक्टर जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट, ये एडनबरा में जो है वो पैदा हुआ था। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के हवाले से, ये 1759 के अंदर और 1841 के अंदर इसने पेरिस के अंदर जो है ये वफ़ात पाई थी। तो ये बुनियादी तौर पे जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एज असिस्टेंट सर्जन जो है ये भर्ती हुआ था। तो लेकिन इस मामले में भी कुछ एक जो है मुहक्किक उनका कहना है कि ये किसी जगह पे मौजूद ही नहीं है कि इसके पास MBBS की डॉक्टर की डिग्री थी, और यही वजह है कि वो कहते हैं कि जब ये जितनी देर हिंदुस्तान में रहा कभी इसने अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा। ये जब हिंदुस्तान से रिटायरमेंट लेके वापस चला गया इंग्लिस्तान जो है, तो वहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी ने इसे जो है वो LLB की डिग्री जो है वो दी। उसके बाद इसने अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये ज़रूर शवाहिद मिलते हैं कि इसने जो है वो एडनबरा की यूनिवर्सिटी से जो है वो ये तिब की तालीम ज़रूर हासिल की थी। हाँ, डिग्री मिली या नहीं मिली उसका कोई आज तक जो है वो सबूत हम तक जो है वो नहीं मिल सका है। तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं ये बुनियादी तौर पे जो है इनकी अगर तसानीफ़ की तरफ दी जाए तो ये एक ऐसा दरवेश मनश बंदा था कि ये जो है ना इसने लखनऊ के अंदर या फैज़ाबाद के अंदर भी रहा, इसने वो अंग्रेज़ों वाला लिबास उतार दिया, हिंदुस्तानी ये जो हम आम तौर पे शलवार कमीज़ या जो कमीज़ और चादर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसका इसने इस्तेमाल शुरू कर दिया। और बाकायदा लखनऊ में जब रहता था तो लखनवी नवाबों की तरह ये पान खाता था, और इसने कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 साल की छुट्टी भी ली। इस दौरान में इसने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उर्दू ज़ुबान को सीखा। तो चंद एक इसकी तसानीफ़ हैं। अगर हम लेक्चर दें तो इतना जामे किस्म का काम है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का कि पूरे का पूरे 40 या 50 मिनट इसी पे बात हो सकती है। लेकिन चूँकि हमने इस फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए बाकी मुसन्निफ़ीन और बाकी इस इदारे की जो खिदमात उस पर भी बात करनी है, तो इसकी जो है वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसका जो था ये जितनी इसने किताबें लिखी उनके बारे में हम जो है वो बताते हैं। तो अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुगत इसकी एक बड़े अहम कारनामा था, क़वाइदे ज़ुबान इसका अहम कारनामा था। 14 इसने नज़में लिखी थी। ब्याज़े हिंदी, ब्याज़ कहते हैं डायरी को, तो ब्याज़े हिंदी के अंदर इसने जो है वो मशहूर व मारूफ़ किस्म के जो यहाँ पे मुतरजमीन थे उनकी निगारशात को अपनी उस डायरी में नकल करता रहा। अतालिक हिंदी और हिंदुस्तानी बोल चाल, यानी कि बुनियादी तौर पर इसका जो ज़्यादा काम था वो जो है अगर देखा जाए तो वो क़वाइद और हिंदुस्तानी ज़ुबान पर था। इसके अगर देखा जाए तो इस किताब का जो है वो हिंदुस्तानी उर्दू लुगत का पहला हिस्सा जो है ये 1786 में और दूसरा हिस्सा इसका 1790 में जो है वो शाया हुआ। और ये जो आजकल हमारे पास है ये 64 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब सी, ये जो छपी। तो इस लुगत के कलकत्ता से छपने का एडिशन जो है वो काबिल ज़िक्र ये है कि इसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज जो थे वो उर्दू रस्मुल ख़त में दिए गए थे। ये इसकी जो है वो सबसे अहम खूबी है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो है वो डॉक्टर जॉन हिंदुस्तान के अंदर जो पहला प्रेस था, यानी कि छापाखाना जो है वो पहला जो लगाया गया वो छापाखाना जो है वो यहाँ पे कलकत्ता में लगाया गया था। कलकत्ता क्योंकि अंग्रेज़ों का सदर मुकाम था। तो हिंदुस्तानी प्रेस जो है 1802 में, कुछ रवायात में आता है 1803 में। बहरहाल ये कंफर्म था कि हिंदुस्तान में सबसे पहला जो छापाखाना है या प्रेस है वो कलकत्ता के अंदर लगाया गया था। इसके बाद एक और हिंदुस्तानी ने इनके कोई चंद साल के बाद जो है वो गालिबन 1848 के अंदर या इसके लगभग मौलवी मोहम्मद बाकर ने जो है वो दूसरा प्रेस लगाया था। अब हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए जो है वो अपने असल बाकी जो मुसन्निफ़ीन हैं उनकी तरफ भी आते हैं।
जो है वो सबसे पहला नाम हमारे सामने नज़र आ रहा है मीर अमन दहलवी। इसे कुछ लोग मेरा मन दहलवी भी पढ़ते हैं, ये गलत है तलफ़ुज़, मीर अमन दहलवी। तो ये जो हैं वो पहले जो हैं वो हैं ये अगर देखा जाए तो मीर अमन दहलवी जो हैं ये पहले जो हैं ये मुसन्निफ़ थे जिन्होंने यहाँ पे आके मीर अमन दहलवी ने बुनियादी तौर पे लिखा था बागो बहार। और ये फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर ये मशवरा भी जो था ये खालिस्तान डॉक्टर गिलक्रिस्ट का था, क्योंकि जब अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पे कि इस ऐसी किताबें ही नहीं थी जो पढ़ाई जा सके अंग्रेज़ों को, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले सारे के सारे अंग्रेज़ थे और पढ़ाने वाले ज़्यादातर उनके तादाद जो थी वो मैक्सिमम हिंदुस्तानी थे। लेकिन जो है इसमें मामला ये पेश आया कि वो किताबें कैसे पैदा की जाएँ। लिहाजा ये तजवीज़ तय पाई कि हिंदुस्तानियों को जो बड़े अहले कलम हैं, जो यानी कि अपना उनके इल्म फजल का एक तूती जो था वो बोल रहा था, उनको मुंशी के तौर पे हायर किया गया। उस दौर में पढ़े लिखे बंदे को वैसे मुंशी कहते थे, तो मुंशी के तौर पे जो है वो हायर किया गया और उनसे सादा जो है वो नसर के अंदर जो है वो किताबें जो हैं वो लिखवाई गई। तो इस हवाले से देखा जाए तो मीर अमन दहलवी जो है ये दिल्ली के रहने वाले थे और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के साथ ये अटैच हुए। इनकी जो बुनियादी तौर पे बड़ी तसानीफ़ हमारे सामने आती हैं वो बागो बहार हैं और गंज खूबी हैं। तो ये दो हमारी इनकी किताबें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो बागो बहार के अंदर दरअसल इन्होंने दिल्ली की जो है वो मुआशरत को बदला था। दिल्ली की मुआशरत जो है इसे जो है वो उससे सामने लाए थे। दिल्ली के मुहावरात पे इन्होंने जो है वो लिखा और इंतहाई सादा और सहल ज़ुबान के अंदर जो है इन्होंने बागो बहार के जो है वो लिखा है। इसके अलावा बागो बहार के वो दिबाचे में या मुकदमे में इन्होंने लिखा था कि वो जो जामे मस्जिद की सीढ़ियों में बैठने वाले हैं वो लोग मेरी ज़ुबान और मुहावरे को अच्छी तरह समझने के काबिल होंगे। इससे पहले जितनी भी नसर के अंदर किताबें लिखी जाती थी उनके अंदर जो है वो शकील किस्म के उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल होते थे जिन्हें आम तौर पर समझना जो था वो बहुत मुश्किल होता था। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान इनकी दो किताबें जो शाया हुई, बागो बहार और गंज खूबी। बागो बहार का जो असल माखज़ है या मंबा है वो तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा है और गंज खूबी जो है ये अखलाक मोहसनी का एक कह लें कि उन्होंने तर्जुमा कर दिया था या खुलासा कर दिया था। और मीर अमन के बयान के मुताबिक बागो बहार का सन तालीफ़ जो है ये 1802 बनता है। जब इन्होंने इसकी पहली कॉपी छापी थी ना तो इन्होंने एक लॉर्ड विज़ली को तोहफ़तन भेजी, तो उन्होंने इसके इवज़ से उस दौर में 500 रुपये जो है वो नकद इनाम भी दिया था। तो बहरहाल इनको जो है इनकी खिदमात फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के लिए जो है थी वो बड़ी लाजवाल हैं। उसके बाद जो है शेर अली अफसोस का नाम आता है जी दूसरे नंबर पे हमारे सामने। तो शेर अली अफसोस फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के जो है ये मशहूर और मारूफ़ किस्म के मुसन्निफ़ीन के अंदर इसका इस्तेमाल है। इनकी शोहरत के बकौल डॉक्टर वहीद कुरैशी ने जो है वो इनकी बाग़ उर्दू में गुलिस्तान की वजह से और बाद में जो है वो नामावरी आराइश महफिल की तरफ से हुई। मीर शेर अली अफसोस ने बाग़ उर्दू के अंदर जो है वो ये हज़रत शेख सादी शिराज़ी की वो एक हज़रत शेख सादी की किताब थी गुलिस्तान, उसका जो है इन्होंने उर्दू तर्जमा कर दिया था। वो फ़ारसी ज़ुबान के अंदर थी और इन्होंने जो है वो उसका उर्दू तर्जमा करके बाग़ उर्दू के नाम से जो है वो इसकी तकमील जो है ये हुई थी 1802 में, यानी कि 21 अप्रैल 1802 में। इसकी ज़ुबान इंतहाई सादा सी और असलूब की कोई ख़ास चाशनी नहीं थी, बल्कि एक रवां किस्म का जो है वो असलूब को उन्होंने जो है वो बनाया था। इसके बाद इनकी मज़ीद तालीफ़ात जो हैं अगर देखा जाए तो वो बहार दानिश मज़हब इश्क की तो जो है वो बहार दानिश, इसके अलावा मज़हब इश्क की तोसी, नकलियात लुकमानी और इंतखाब सौदा हैं। इसके अलावा इनका उर्दू दीवान भी छप चुका है। इसके बाद अगले नंबर पे हमारे सामने आते हैं जी निहाल चंद लाहौरी। निहाल चंद लाहौरी जो हैं इनको अपनी तालीफ़ मज़हब इश्क की बदौलत जो है वो शोहरत नसीब हुई
इनके हालात ज़िंदगी इस कदर ही मालूम हो सके हैं कि ख़ुद मजबिश के दबाचे में लिखते हैं कि निहाल चंद शाहजहाँ के रहने वाले थे और डेविड जो है वो रॉबिन्सन के ज़रिए जॉन गिलक्रिस्ट तक इनकी रसाई हुई। ज़्यादातर जहाँ पे जितने भी ये मुसन्निफ़ीन आए हैं ना, वो किसी न किसी रेफरेंस से आए थे। बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट उनकी सिलेक्शन हुई। कोई किसी आर्मी के जो है वो अंग्रेज़ कैप्टन की सिफारिश से आया, कोई किसी कर्नल की सिफारिश से आया। तो आगे चलकर हम इनको इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो निहाल चंद लाहौरी की जो है वो बुनियादी तौर पे जो मज़हब इश्क है, इसके अलावा उन्होंने एक ये मज़हब इश्क जो थी ना, ये इज़्ज़तुल्लाह एक बंगाली था। ये इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की फ़ारसी तसनीफ़ थी जिसका उन्होंने तर्जुमा किया। इसके अलावा दास्तान ताजुल मलूक मलूको गुल बकाउली, आम तौर पर इसे गुल बकाउली का किस्सा भी कहते हैं। तो ये उसका जो है वो लफ्ज़ी तर्जुमा था, बल्कि उसका इन्होंने तर्जुमा किया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुहावरात, रोज़मर्रा और नादर तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल इन्होंने जो है वो ज़्यादा किया है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वन आ जाते हैं मज़हर अली विला। मज़हर अली विला जो है ये फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के नामवर मुतरजमीन में इनका शुमार था और बेशतर तज़किरा निगारों ने इनका नाम जो है वो लुत्फ़ अली उर्फ़ मज़हर अली लिखा है। और इनके आबाओ अजदाद जो है वो असफ़हान से शाहजहाँ आबाद आकर जो है वो आबाद हुए थे और फ़ोर्ट विलियम की कॉलेज में आने से पहले जो है वो नजफ़ अली ख़ान बहादुर यानी कि शहज़ादा जवां बख्त और आसिफ़ुल दौला की ये साथी रहे। और फ़ोर्ट विलियम के क़याम पर ये जो हैं, फ़ोर्ट विलियम का जब क़याम हुआ तो फ़ोर्ट विलियम क़याम के बाद इन्होंने जो है वो यहाँ आकर शेर अली अफसोस की तरह जो है मिर्ज़ा जाफ़र के तवस्सुत से ये कर्नल स्कॉट तक पहुँचे। यानी कि इनका सिफारिशी भी कर्नल स्कॉट था जो लखनऊ के अंदर उन दिनों में था और लिहाजा कर्नल स्कॉट की जो है वो सिफारिश पर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने अपने पास जो है वो मुलाजमत पर रख लिया। मज़हर अली विला की तालीफ़ात में माधु नल और काम कुंदला शामिल हैं। माधु नल एक ब्राह्मण हिंदू था और काम कुंदला एक जो है वो रकासा थी। तो इस के किस्से को, इसके इश्किया किस्से को इसने बयान किया होगा। इसके अलावा इसने जो तर्जुमा करीमा के नाम थे हफ्त गुलशन, तारीख़ शेर शाही, जहांगीर शाही, बेताल पचीसी वगैरह जो है इन्होंने लिखा। और कॉलेज कौंसल ने वक्तन फ़वक्तन विला को जो है जिसे उन्होंने गिलक्रिस्ट के इमा पर 1803 में बिरज भाषा से उर्दू में मुंतकिल किया। इसमें 25 कहानियाँ जो कदीम संस्कृत से माखूज़ हुई हैं, लेकिन हिंदी के अल्फाज सुबक और हल्के फुल्के हैं। इसके अलावा इनकी तसानीफ़ के अंदर अतालिक हिंदी, जहांगीर नामा भी इनकी काविश है। इसके अलावा इनका दीवान भी जो है वो दीवान विला के नाम से छप चुका है। बाकी भी इंशाल्लाह हम करते हैं। जी उसके बाद जी हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट वन जो है वो लल्लू लाल कव्वी है। लल्लू लाल कव्वी जो है इसकी बतौर इसे जो भर्ती किया गया था, ये ज़रूरत महसूस हुई कि बिरज भाषा का कोई मुंशी नहीं था बिरज भाषा को या संस्कृत हिंदी को जो ट्रांसलेट करे। तो इसे 2-3 ज़ुबानों पे अबूर था। एक तो हिंदी पे था, संस्कृत पे था, बिरज भाषा पे था। इसे आलमाना कुदरत थी। लिहाजा इसका जो तकर्रुर है वो 7 जुलाई 1802 ईस्वी में बतौर जो बिरज भाषा के मुंशी के तौर पर तकर्रुर हुआ था। और इसके अलावा इसने 2 मुसन्निफ़ीन जो इसी इदारे से मुंसलिक थे, एक का नाम था मज़हर अली विला। उसने जब बेताल पचीसी लिखी थी, इसने इसकी भी मुआवनत की थी लल्लू लाल कव्वी ने, क्योंकि ये बिरज भाषा और संस्कृत वगैरह इन 2-3 ज़ुबानों का बड़ा माहिर था। जब विला ने बेताल पचीसी लिखी, इसने इसकी मुआवनत की थी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। और उसके बाद काज़म अली जवान ने जब सिंहासन बत्तीसी का तर्जुमा किया था ना, लिखी जी किताब लिखी थी, तो इसने काज़म अली जवान की भी मदद की थी लल्लू लाल कव्वी ने, क्योंकि इसे 2-3 जो है वो ज़ुबानों पे अबूर था। अगर इसकी अपनी तसानीफ़ की बात की जाए तो प्रेम सागर, राजनीति, सभा बिलास, महादेव बिलास और लताइफ़ हिंदी जो हैं इसकी मशहूर मारूफ़ तसानीफ़ हैं, जो इसने ख़ुद ट्रांसलेट की दूसरी ज़ुबानों से। संस्कृत के अंदर थी, कुछ जो है वो बिरज भाषा के अंदर थी या कुछ और मुकामी ज़ुबानों में थी। इसने उनका जो है वो तर्जुमा किया था। इसके बाद आ गए हैं जी खलील खां अश्क। ये 9 अगस्त 1801 ईस्वी में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में इनका जो है वो तकर्रुर हुआ था। और इससे पहले ये खलील खां अश्क जो हैं ये डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर जो है वो दास्तान अमीर हमज़ा लिख चुके थे।
और ये अपनी जो है वो कह लें कि फ़न का लोहा जो है वो मनवा चुके थे और इनका एक नाम था। उसके बाद जो है वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने इनके ज़िम्मे कुछ काम लगाए थे। तो वो काम वैसे अगर देखा जाए तो दास्तान अमीर हमज़ा जो थी वो कई सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल थी। दीगर तसानीफ़ में इनकी वाक़यात अकबर, किस्सा गुलज़ारो चैन, रिसाला कायनात, ये इन्होंने जो है वो लिखा था। उसके बाद आ जाता है जी नंबर हैदर बख्श हैदरी। ये दिल्ली के रहने वाले थे और हैदर बख्श हैदरी एक ऐसे राइटर हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हैदर बख्श हैदरी ने सबसे ज़्यादा जो है वो किताबें जो है वो तसनीफ़ की थी। सबसे ज़्यादा किताबें तसनीफ़ करने वाले हैं हैदर बख्श हैदरी। लेकिन इनकी जो हालात ज़िंदगी के इन्हिसार अगर देखा जाए तो ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनके वालिद जो आबा अजदाद जो हैं वो नजफ़े अशरफ से जो है वो हिजरत करके आए थे और वालिद का नाम सैयद अबू अल हसन था। तो ये सबसे ज़्यादा किताबें लिखने के नए शर्फ भी हासिल है। हैदरी की तालीफ़ात जिनका अब तक जो है वो इल्म हो चुका है, जिनके बारे में जो है वो पता चल चुका है, वो किस्सा महर माह है, ये 1800 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। किस्सा लैला मजनू, अमीर खुसरू की मसनवी के इन्होंने ये तर्जुमा किया था। तोता कहानी, तो इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो इनकी किताबों में जो है वो तोता कहानी की तालीफ़ हैदरी ने उर्दू में मुंतकिल करते हुए तलखीस और रद्दो बदल भी किया है कुछ ना कुछ। ये किस्सा हातम ताई के अंदर ये आराइश महफिल के अंदर इसने जो है वो किस्सा हातम ताई को मुंतकिल किया और इस किताब के अंदर जो है हातम ताई के 7 मुहिम्मात का इसने ज़िक्र किया है जी इसने। और उसके बाद जो है इनकी जो है वो गुलशन हिंद, ये शोराए उर्दू का तज़किरा इसने जो है वो लिखा है। और इसके अलावा गुलदस्ता हैदरी के अंदर जो है वो मुतफर्रिक मज़ामीन भी हैं, हिकायात भी हैं और मुख्तलिफ जो है वो दिबाचे, उनका भी जो है वो हवाला दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं जी मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी को मीर मुंशी, यानी कि ये मुंशियों के चीफ थे सॉरी माफ़ कीजिएगा, मीर बहादुर अली हुसैनी। बाकी मसलन ये खलील खां, अश्क, लल्लू लाल कवि, ये सारे मुंशी के ओहदे पर थे ना, इसे मीर मुंशी का ओहदा दिया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि इनका इसका काम खुद भी जो है वो अपना जो है वो करना था, अपनी तसानीफ़ भी, लेकिन इसके ज़िम्मे एक और काम भी था। ये दूसरे जितने मुंशी तहरीर व तालीफ़ हो रही थे, जो तर्जमे हो रहे थे, सब के सब मुतरजमीन पर इनकी नज़र भी गहरी थी और उन पर भी इनका काम था। और यही वजह है कि ये अपनी जो है वो तसानीफ़ कम लिख सके, अपनी किताबें कम लिख सके और दूसरों पर इनकी जो है वो तवज्जो जो थी वो रही थी। ये हुसैनी जो हैं ये 4 मई 1801 को 200 रुपये इनकी माहवार जो है वो तनख्वाह लगी थी, यानी कि दूसरे किसी को 100 पे, किसी को 150 रुपये पे, क्योंकि इसे चीफ मुंशी रखा गया था, हेड, जिस तरह हेड मास्टर नहीं होता या प्रिंसिपल, तो ये हेड था। और इसके अलावा ये दिल्ली का बाशिंदा था और मीर अमन ने जो है वो इसी तारीख को सिफारिश पर जो है वो भर्ती हुए थे। जॉन गिलक्रिस्ट जब कॉलेज से मुस्ताफ़ी होकर चले गए ना, तो हुसैनी ने भी 19 नवंबर 1804 को मुलाजमत से अलग हो गए और इनकी जगह जो है वो शेर अली अफसोस चीफ मुंशी जो है वो बने थे। कॉलेज में हुसैनी की पहली जो किताब थी वो नसर बेनज़ीर है। ये दरअसल नसर बेनज़ीर जो है ये मसनवी सहरुल बयान का तर्जुमा था। ये सहरुल बयान मुंशन जो है वो आपको पता है मसनवी जो है मीर हसन की मसनवी थी, तो उसका इसने तर्जुमा किया था सहरुल बयान का, और ये एक कह लें कि उसकी तलखीस इसने कर दी। और इसके बाद उनका जो दूसरा काम है वो देखा जाए तो इखलाक़ हिंदी है, और इखलाक़ हिंदी भी इन्होंने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर ही लिखी थी। इसके अलावा इखलाक़ हिंदी दरअसल जो है ये संस्कृतुल असल अखलाकी हिकायात के मजमूए को हुसैनी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है वो मुफ्ती ताजदीन की किताब थी मुफरा अल कुलूब से उर्दू में इसने तर्जुमा जो है वो कर दिया था। यही इनकी जो अहम किताबें थी वो यही थी। इसके बाद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ भी कॉलेज के जो है वो बाकायदा मुलाज़िम नहीं थे, बल्कि उन्होंने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है वो तज़किरा गुलशन हिंद मुरतब किया था और गुलशन हिंद के दिबाचे में अपने थोड़े से हालात भी दिए हैं। मिर्ज़ा अली इनका नाम था और लुत्फ़ तखल्लुस जो है वो करते थे।
और डॉक्टर जॉन से कलकत्ते में इनकी जब मुलाकात हुई तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है वो ज्वाइन करने का जो है वो इन्हें मशवरा दिया था मिर्ज़ा अली लुत्फ़ को। तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ जो हैं इनकी वफ़ात 1818 में हुई थी और गुलशन हिंद अगर तारीख़ी हैसियत ना होती तो ये ताके निसियाँ की नज़र जो है वो हो जाती, यानी कि इन्होंने इसकी बदौलत ये तारीख़ को इसके अंदर जो है वो समो दिया। उसके बाद मिर्ज़ा आ जाते हैं जी मिर्ज़ा काज़म अली जवान। तो मिर्ज़ा काज़म अली जवान जो हैं ये इनका वतन दिल्ली था बुनियादी तौर पे, और ये अहमद शाह के हमलों के बाद जो है वो लखनऊ चले गए, जहाँ पे सैफ अली शगुफ्ता और शुदा-उद-दौला की ये सरकार से वाबस्ता भी रहे। काज़म अली जवान अरबी और फ़ारसी के बड़े अच्छे आलिम थे। इनकी तालीफ़ात में शकुंतला, ये एक ड्रामा था कालिदास का जो इसने जो है वो मुंतकिल किया था कालिदास के ड्रामे को शकुंतला के नाम से। इसके अलावा 12 माह या दस्तूर हिंद, सिंहासन बत्तीसी लिखते हुए इसकी लल्लू लाल कवि ने मदद भी की थी। और सिंहासन बत्तीसी के अलावा उन्होंने जो है वो कॉलेज के दीगर लिखने वालों के साथ जो है वो तर्जमा कुरान मजीद और तारीख़ फ़रिश्ता जो है वो इंतखाब मीर और इंतखाब सौदा की भी तकमील करने वाले ये जो हैं। इनकी जवान की तीसरी तालीफ़ जो सिंहासन बत्तीसी है ये राजा बिक्रमाजीत से मुतल्लिक़ हिकायात के मजमूए को जो है वो दरबार शाहजहाँ के जो है वो कोई राय सुंदर ने, कवि राय सुंदर ने संस्कृत से जो है वो इसे मुंतकिल किया था जी बिरज भाषा के अंदर, जिसे जवान ने लल्लू लाल कवि की मदद से उर्दू के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया था। तो ये एक राइटर थे फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखने वाले। इसके अलावा जो है वो अंग्रेज़ चंद मुसन्निफ़ीन भी थे, अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन जिन्होंने जो है वो अपना इस कॉलेज के अंदर जो है वो हिस्सा डाला। अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन थे जिन्होंने इस कॉलेज के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाला। तो अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन के अंदर जो है वो विलियम हंटर का नाम भी आता है। ये भी स्कॉटलैंड का बाशिंदा था और ये 1881 में ये हिंदुस्तान आया और इसकी गिलक्रिस्ट से जो है वो मुलाकात हुई। तो गिलक्रिस्ट ने एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी, तो उस सोसाइटी का ये जनरल सेक्रेटरी भी रहा था। इसके बाद जो है वो अगले नंबर पे जॉन विलियम टेलर का नाम आता है। ये जॉन विलियम टेलर जो है ये आपको पता है कि ये दिल्ली कॉलेज में भी इसने अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी। इसके अलावा कैप्टन थॉमस रोबिक, इसे थॉमस नहीं पढ़ते अंग्रेज़, इसे टॉमस पढ़ते हैं वैसे। तो ये थॉमस रोबिक जो है ये भी इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान में वारद हुआ और यहाँ इसने उर्दू सीखी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू सीखी, और फोर्ट विलियम कॉलेज से असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पे ये काम करता रहा। और इसके अलावा शोबा हिंदुस्तानी में बहसीयत जो है वो इफ्ज़ी मातहत प्रोफेसर भी रहे और अपनी मौत तक वो कॉलेज से वाबस्ता रहा। इसके अलावा 1819 में इसका इंतकाल हो गया था और इसकी ब्रिटिश चंद एक इसने किताबें भी लिखी, चूँकि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर किताबें थी इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह जो है फोर्ट विलियम कॉलेज ने जी अगर देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू अदब के जो अंदर जो है वो एक ना चाहते हुए, गो के अंग्रेज़ों के मकासद कुछ और थे, उनके अगराज़ मकासद वो और थे कि यहाँ पे आने वाले नौवार्द जो अंग्रेज़ हैं उनको यहाँ की मुकामी ज़ुबान से जो है वो रूशनास करवाया जाए, और ताकि वो जब ये ज़ुबान को, इस तहज़ीब को सीखेंगे तो आगे चल कर जो है वो मुल्क व कौम की खिदमत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और यहाँ पे क्योंकि वो रूल करने के लिए आए थे, लिहाजा कम व बेश निसफ सदी जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज ने जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और उसके बाद इसका दिन ब दिन जो है वो बजट बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि नए से नए असातिज़ा, नए से नए मीर मुंशी, नई से नई जो है वो किताबें तालीफ़ करने के लिए प्रेस का भी खर्चा होने लगा। तो जो एक सोचा गया था इसका एक बजट, ये अपने बजट से कई गुना जो है वो बाहर निकलता जा रहा था। लिहाजा एक यहाँ पे हिंदुस्तानियों की जो मीटिंग हुई, बहुत बड़े अंग्रेज़ों की मीटिंग हुई, और उन्होंने एक इस पे सिवाय जो है वो लॉर्ड विल्ज़ली के किसी ने भी इसकी हमायत में जो है वो
हामी ना भरी, लिहाजा फिर मलका विक्टोरिया को जो है लिख दिया गया और इस तरह ये निस्फ सदी अपनी खिदमत सर अंजाम देने के बाद ये कॉलेज अपने जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। गो के इसके मकासद जो थे वो उर्दू ज़ुबान की खिदमत करना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ना चाहते हुए भी उर्दू ज़ुबान को फ़रोग देने में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ने अपना लाजवाल किरदार अदा किया, जो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, और जो न्यू ज्वाइन होते हैं वो चैनल को बराह करम सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।